बोरिंग डेज एंड बोरिंग टाइम। क्या कर सकते हैं, लेकिन टाइम तो निकालना ही है। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, बच्चों के पीछे भागो, थोड़ा बहुत ये काम कर लो, उसके बाद क्या करें, कुछ भी नहीं मिलता है। टीवी आखिर इंसान कब तक देखेगा, और मोबाइल में घुस घुस के आंखें जा चुकी हैं। तो सर दर्द होता है मोबाइल देखने से भी ज़्यादा। तो इंसान जब बिज़ी होता है तो उसके पास और इधर उधर की चीज़ें करने के लिए टाइम नहीं होता है। तो अभी मेरा फ़िलहाल वही टाइमिंग चल रहा है। मैं बिज़ी हूँ, घर पे अपना धीरे धीरे चीज़ों को सजा रही हूँ, अपने आप को भी मेंटेन कर रही हूँ, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं काफ़ी रिलैक्स फील कर रही हूँ। मुझे घर पे रहना काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, नया घर है, नया माहौल है, बाहर का व्यू बहुत खूबसूरत है। मेरा कहीं जाने का मन नहीं करता है। मैं बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ। मैं अच्छे से हर चीज़ को टाइम से कर रही हूँ। और फिलहाल तो मेरे बेटे के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, तो फिलहाल मैं उन चीज़ों में भी बिज़ी हो गई हूँ। तो बिज़ी रहना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कुछ टाइम पहले तक मैं इतनी फालतू हो गई थी। फालतू इन द सेंस में मेरे पास कुछ काम नहीं था, तो फ्री रहती थी तो इधर उधर दिमाग लगता था। काफ़ी चीज़ें बिगड़ी हैं, और काफ़ी अच्छे बुरे हर तरह के लोग मिले लाइफ में। और इंसान खुद से गलतियां करता है, किसी दूसरे को ब्लेम मत कीजिए। तो बस अच्छा लग रहा है। आज मैं मेंटली स्ट्रेस फ्री हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी फील होती है इस घर में। और हाँ, मुझे समझ में आता है कि मैं अपने आप से क्या कर रही हूँ। मैं अपने लिए डिसीज़न लेने लायक हो गई हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में इतना प्रेशर रहता था कुछ टाइम पहले तक कि मैं वाकई अपने लिए एक छोटा सा डिसीजन भी नहीं ले पाती थी, क्योंकि दिमाग मेरा बिल्कुल बुझ गया था। मैं कुछ कर नहीं पाती थी। ना मैं हिलना डुलना पसंद करती थी, ना मैं वर्कआउट करना पसंद करती थी, ना मैं किसी से तरीके से बात करना पसंद करती थी। बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। बट अब मैं बहुत 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 अच्छा फील कर रही हूँ। मैं वर्कआउट भी करती हूँ, मैं वॉक पे भी जाती हूँ, थोड़ा थोड़ा मेकअप करती हूँ, ताकि मैं थोड़ा सा अपने आप को ब्राइट फेस लुक में देख सकूँ, जो मैं काफ़ी टाइम से नहीं देखती थी। और कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें अपने लिए करती रहती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये पॉजिटिव जो वाइब्रेशन जो मुझे मिली, वो जो पॉजिटिव एनर्जी जो मैं फील कर रही हूँ, मैं तरस गई थी इस चीज़ के लिए। उफ, सीरियसली। आप जब दिमाग से, माइंड से रिलैक्स होते हैं, तो आप, ऐसा लगता है आपके सर से 100 किलो का कुछ बोझ उतर गया है। और आप हर चीज़ देख पाते हैं, समझ पाते हैं कि आपको क्या करना है, आप क्या करने वाले हैं, आपके साथ क्या हो रहा था। मैं हर चीज़ फ़ील कर रही थी, और आज भी वो मैं हर चीज़ फ़ील कर रही हूँ, और मैं बहुत 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 खुश हूँ। तो आगे जो भी होगा सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। तो मैं अपनी चाय इंजॉय करती हूँ। उस घर में टाइम स्पेंड करने के बाद जो माहौल चल रहा था, मैं जिस तरह से कई चीज़ों से परेशान थी, इरिटेट रहती थी, वो कुल मिला के माहौल बहुत ही बेकार हो गया था मेरा। और काफ़ी मैं परेशान रहती थी। बट इस घर में आने के बाद मैंने जो सबसे पहला काम अपने लिए किया है, वो ये है कि मैंने अपने आप से कमिटमेंट की है कि मैं किसी भी तरह की नेगेटिविटी मैं अपने इस घर में नहीं आने दूंगी। चाहे वो दिमाग से हो, चाहे वो किसी इंसान के ज़रिए हो, चाहे वो किसी की बातों के ज़रिए हो, चाहे वो किसी के गुस्से के ज़रिए हो। मैं अपने इस घर में उस नेगेटिविटी को बिल्कुल भी जगह नहीं दूंगी। नो वे, इम्पॉसिबल। तो जहाँ पे मुझे जब भी गलत लगता है कि कुछ चीज़ बिगड़ रही है, या फिर किसी के थ्रू, किसी की बातों के ज़रिए, या फिर किसी के गुस्से के ज़रिए, या फिर किसी की घटिया सोच के ज़रिए मुझे वो नेगेटिविटी का अलार्म बजता हुआ मिलता है, तो मैं उस चीज़ को कट कर देती हूँ। क्योंकि आप अपना माहौल अपने आप से बनाते हैं। वो आपके हाथ में है कि आप किस तरह का माहौल अपने आप को, अपने घर को देते हैं। आप चाहो तो वो नेगेटिविटी के बोझ का टोकरा फिर से अपने सर पे रख लो, बट सॉरी, मैं बहुत झेल चुकी हूँ तो मैं दोबारा वो गलतियाँ नहीं करूँगी। तो जब आपको समझ में आ गया है कि हर कोई फ्री है भाई, अपना कलेश आपके सर पे मार के दूसरे ने फ्री हो जाना है, या जो भी है, लोगों का ऐसा ही चलता है।
तो आपको भी समझ में आ जाना चाहिए। तो बस ठीक है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं एक कमिटमेंट को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपके घर का माहौल अच्छा रहेगा, आप खुश रहेंगे, आपका कुछ करने का मन करेगा, आप अच्छी एक्टिविटी, क्योंकि सारा का सारा जो है ना हमारा जो सिस्टम चलता है वो हमारे माइंड से। अगर हमारा माइंड खुश है, हमारा हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, हमारा अगर माइंड में कुछ अच्छी चीज़ें चल रही हैं तो हमको वो एनर्जी देता है। अगर वो नेगेटिव एनर्जी हमारे बॉडी में चल रही है, हमारे माइंड में नेगेटिविटी है, तो हमारी बॉडी को वो बिल्कुल ही सुला देगा। मतलब ओ निराशा में पड़े हुए हैं हम यहाँ पे, ऐसे बिल्कुल न उठने का मन कर रहा है, रजाई ओढ़ी। मैं ऐसे ही करती थी, मैंने कुछ टाइम ऐसे ही निकाले हैं, तो वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐसा नहीं करती हूँ, और ना ही मैं अब ऐसा होने दूंगी। तो चाहे जो भी है, जैसे भी है, थोड़ा बहुत टाइम में धीरे धीरे करके अपने आप को मेंटेन करने में लगा रही हूँ। तो बस, और ये मैं अच्छे तरीके से करूँगी। तो आप लोग भी अपने घर में किसी दूसरे की वजह से या अपनी किसी वीक पॉइंट की वजह से अपने घर को अशुद्ध मत कीजिए, और अपने घर में पॉजिटिव माहौल रखिए, पॉजिटिव एनर्जी रखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपके बच्चे उस चीज़ को झेलते हैं। आप बड़े क्या हैं, आप किसी ना किसी तरह इधर उधर अपना माइंड डाइवर्ट कर लेते हैं। मैं भी कुछ ना कुछ करके वैसे कर लेती हूँ, बट क्या है, बच्चे जो हैं वो इन चीज़ों के साथ सफ़र करते रहते हैं। बच्चों के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है, हम लोग नोटिस नहीं कर पाते, क्योंकि उनको लगता है बच्चे बाहर खेल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो खुश हैं। लेकिन कभी ध्यान से अपने बच्चों को देखिए, आपके बच्चों पे उस चीज़ का बहुत असर पड़ता है। क्योंकि हम लोग जब परेशान होते हैं, इरिटेट होते हैं, तो हमारी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन हमारे बच्चों पर निकलती है। और हम इतने बड़े बेवकूफ़ होते हैं, क्या आप कभी सोचते हैं कि किसी दूसरे की वजह से आप अपने बच्चों के साथ कितना मिसबिहेव कर रहे हैं? मैंने भी किया है, और मैं बहुत बहुत गिल्टी फील करती हूँ इस चीज़ को। आपका बच्चा है, कोई दूसरा क्यों सोचेगा उसके बारे में? वो ज़माना गया, वो टाइम हुआ करता था। इनफैक्ट हम भी आज, मैं खुद भी अपने बारे में बताऊँ तो मैं अपने बच्चे में और दूसरे के बच्चे में फ़र्क नहीं समझती। लेकिन कुछ दुष्ट लोग होते हैं आज भी ऐसे, जो इतना सौतेला व्यवहार करते हैं, जो दूसरों के बच्चों को कुछ समझते ही नहीं है। वो जो आप या हम जैसे लोग गलती करते हैं ना, बाहर वालों की वजह से अपने बच्चों के साथ मिसबिहेव करते हैं, इरिटेट होते हैं, उन पे फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, तो बच्चे कमज़ोर होते हैं। लेकिन वो हमेशा याद रखते हैं, बच्चे कमज़ोर होते हैं, इसलिए हम उनके ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं। जिस तरह कोई बाहर वाला आप पे हावी होने की कोशिश करता है, आप उसके लिए बहुत छोटे से हो, छोटे इन द सेंस कि आपको वो कुछ नहीं समझता है, लेकिन वो आपके ऊपर हावी होता है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन आप वो फ्रस्ट्रेशन आके अपने बच्चों पे निकालते हो। आप अपने बच्चों के साथ मिसबिहेव करते हो, मन मुटाव रखते हो, ठीक से बात नहीं करते हो। आपका ही बिगड़ेगा जो बिगड़ेगा, आपके बच्चे का माहौल बिगड़ेगा, आपके बच्चे का नेचर बिगड़ेगा, आपके घर का माहौल बिगड़ेगा। तो ये चीज़ जितनी जल्दी समझ जाए उतना बढ़िया है। लोग अपनी प्रॉब्लम्स दूसरों के घरों में दे देते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरों पे निकाल देते हैं, खुद हल्के हो जाते हैं और दूसरों के बारे में सोचते नहीं है। तो ये नेगेटिविटी जो मैं आपको इतनी देर से कचर 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 करके बता रही हूँ, ये मैंने झेली है, मैं इसलिए आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। क्रॉस लगा दीजिए, नो एंट्री किसी की दूसरे की फ्रस्ट्रेशन और नेगेटिविटी के लिए, बिल्कुल क्रॉस लगा दीजिए। कोई बात नहीं यार, अगर आपको यही सब चीज़ें करनी है तो आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप हमारा अच्छा नहीं सोच सकते तो हम क्यों सोचें आपके बारे में। तो ठीक है, जो अच्छे दोस्त होंगे वो खुशी में, दुख में, हर तरह से आपके साथ रहेंगे, आपका अच्छा भला समझेंगे, आपके अच्छे बुरे के बारे में सोचेंगे। और जो बुरे दोस्त होंगे या फिर जो आपके थे ही नहीं कभी, वो हमेशा आपके बारे में बुरा ही सोचेंगे। तो जाने दीजिए ऐसे लोगों को। तो बस मैं आज इतना सा कहना चाह रही थी, और रियली फील कीजिए उस एनर्जी को जो आपके आसपास है, और अपने घर में, अपने माहौल में, अपने बच्चों में, अपने चेहरे पे, अपनी लाइफ में उस एनर्जी को अंदर तक आने दीजिए, उसको फील कीजिए और खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। अपने बच्चों को खुश रखिए, अपनी फैमिली को खुश रखिए, आपके जो सच्चे दोस्त हैं उन्हें खुश रखिए, और आपकी खुशी में आपके सच्चे दोस्त हमेशा खुश ही रहेंगे। और बस तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।